वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले टेस्ट पेपर दूंगा, जिसको कि आप खुद घर पे उसे करने का प्रैक्टिस करो। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ दूंगा, ताकि आप अपने सॉल्यूशंस उसको मैच करो और अपने आप को देखो कि आप कितना पेपर के लिए एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आप कितना तैयार हो, उसका पता आप खुद घर बैठे अपने आप कर सकते हो। आज का जो मैंने चैप्टर लिया है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का टेस्ट पेपर, जो कि टोटल 25 मार्क्स के हैं, इसमें MCQ क्वेश्चंस भी हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन हैं, जिस तरह के क्वेश्चन की आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो वो पहला टेस्ट पेपर है। उसे आप क्वेश्चन पेपर के रूप में लेके खुद इसका सॉल्यूशन करो। इसे 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A जो है वो 1 मार्क्स के हैं, सेक्शन B 2 मार्क्स ईच है। सिमिलरली सेक्शन C जो है वो 3 मार्क्स ईच है। टोटल 12 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन A का, उसमें कह रहा है व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल सच टाइप ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड ए। जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो इस तरह के इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं? इस तरह की इक्वलिटी को क्या कहते हैं? इस तरह की इक्वलिटी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा प्रोपोर्शन, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा प्रोपोर्शन। यही हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आपका है, वो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हो आपके टेस्ट पेपर का, जो है उसमें कह रहा है रेशियो हैज डैश यूनिट ऑफ इटसेल्फ। तो रेशियो का कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसमें लिखेंगे नो यूनिट। क्या लिखेंगे? नो यूनिट ऑफ इटसेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा नो। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन 2 रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स। इसका आंसर होगा मीन्स। अब जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें आपको सॉल्यूशन भी दिखाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म 60 पैसे टू ₹1। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 60 पैसे है तो ऊपर 60 पैसे लिख लो नोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में आप 1 रुपीज़, तो ₹1 इक्वल्स कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज़ के बदले आप क्या लिखोगे? 1 रुपीज़ इक्वल्स 100 पैसे, तो 1 मल्टीप्लाई 100 हमने कर लिया। अब इसमें 0 और 0 को कैंसिल कर सकते हो आप 2 के टेबल से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आपका जो आंसर हो जाएगा 3/5, इट मीन्स 3/5, यानी फोर्थ का जो आंसर होगा वो 3/5 हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 जो देख रहे हो, उसमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स 3/2 इक्वल्स -10। यहाँ आपको फिल करना है। इसको लेट कर लो, ये x है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे आप, आपके पास हो जाएगा 2x इक्वल्स 3 × 10। देयरफॉर x इक्वल्स हो जाएगा 3 × 10/2। 2 5 जा 10, 5 3 जा हो जाएगा 15, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15। या दूसरा तरीका है, अब देख लो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 5 जा 10 आता है, इसीलिए 3 × 5 कर लेंगे, यानी 3 5 जा 15 आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि आर द नंबर्स 48, 72, 96 एंड 144 इन प्रपोर्शन, वेरीफाई। आपको बताना है कि चारों जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शन में है। अगर नहीं इक्वल होगा तो प्रोपोर्शन में नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो जाएगा आपका फर्स्ट और लास्ट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के नंबर्स होते हैं। 48 मल्टीप्लाई 144। दूसरा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स आपका हो जाएगा 72 और 96। दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालोगे, अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो यस लिखेंगे, आंसर सेम नहीं होगा तो हम नो लिखेंगे। जैसे 48 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6912। सिमिलरली हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, फिर दोनों रिजल्ट को देखेंगे। दोनों अगर सेम होगा, जैसा कि यहाँ सेम हो रहा है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे आंसर, यस। यानी 44, 72, 96 एंड 144 आर इन प्रपोर्शन। इसका आंसर आपका हो जाएगा यस। सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आपके क्वेश्चन पेपर का, आपके टेस्ट पेपर का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 2 एंड 18। दो जो नंबर है वो है 2 एंड 18 है। इसके बीच में आपको क्या निकालना है, मीन प्रपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रपोर्शन हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको मीन प्रपोर्शन निकालने में क्या करना पड़ेगा, 2 और 18 है तो आप लिखोगे 2 रेशियो B प्रपोर्शनल टू B रेशियो 18। यानी अगर B को आप मीन प्रपोर्शन लेट कर लो तो B स्क्वायर इक्वल्स होता है A इंटू C। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, B स्क्वायर इक्वल्स A इंटू C। B जो है वो मीन प्रपोर्शन है। इसको भी अगर सॉल्व करोगे तो यही हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 18। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो B इंटू B स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो 2 इंटू 18। तो B इक्वल्स हो जाएगा √2 इंटू 18 कितना होता है, 36 होता है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अगर अभी आपने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा है तो आप ऐसे कर सकते हो, B स्क्वायर इक्वल्स 36 जो होता है वो 6 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी B इक्वल्स आपका 6 हो जाएगा। यानी मीन नंबर जो होगा, मीन प्रपोर्शनल जो होगा, मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, B स्क्वायर इक्वल्स AC। A के जगह 2 लिखोगे आप, C के जगह 18 लिखोगे, यानी जो आपका मीन प्रपोर्शन होगा वो 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि अब जो आपके टेस्ट पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ
19 एंड 76, यानी 19 और 76 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। अब आप देखोगे थर्ड प्रोपोर्शनल हम कैसे निकालेंगे। जैसे मीन प्रोपोर्शनल में बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी होता है, उसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शन में भी हम वही काम करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन में फॉर्मूला वही लगाओ, बी स्क्वायर इक्वल्स ए इंटू सी, लेकिन इसमें बी का वैल्यू गिवन है। बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। तो बी के जगह हम क्या लिखेंगे, बी के जगह हम लिखेंगे 76, तो हो जाएगा 76 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स ए सी होता है। ए के जगह आप 19 लिखोगे, सी के जगह आप सी ही छोड़ दो। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो सी इक्वल्स आपका हो जाएगा 76 का स्क्वायर, मतलब 76 मल्टीप्लाई 76 अपॉन 19। 19 से 76 में अगर डिवाइड करोगे, 19 4 जा, और 76 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आंसर आएगा वही होगा आपका थर्ड प्रोपोर्शन, और ये होगा 304। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो गया आपका, थर्ड प्रोपोर्शन आपका हो गया 304। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्वेश्चन नंबर 9 आपके टेस्ट पेपर का, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ जैक एंड जिल इज 7:11। इफ जैक इज 14 years old, देन व्हाट इज द एज ऑफ जिल। पहले आप लेट कर लो, लेट द एज ऑफ जिल बी x years। अब देखो रेशियो किस तरह से लिखा हुआ है, 7:11, 7:11 प्रोपोर्शन। एक एज गिवन है, जैक का जो एज है वो गिवन है 14 years, 14 लिख लो। रेशियो जिल का हमने एक्सलेट कर लिया तो एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स 11 मल्टीप्लाई 14। एक्स इक्वल्स हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 7। 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, यानी जो एज होगा जिल का वो होगा 22 years। यही आपका आंसर और सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट पेपर का है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें कह रहा है कि ए कार ट्रेवल्स 300 km इन 4 hours। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रेवल 675 km। ए कार ट्रेवल्स, a car travels 300 km, यानी 300 किलोमीटर जो है वो एक कार 4 आवर्स में ट्रेवल कर लेता है, इन 4 आवर्स। देयरफॉर ए कार ट्रेवल्स 1 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा उसे, 4/300 आवर्स लगेगा। आपको फाइंड आउट करना है 675 किलोमीटर कवर करने में उसे कितना आवर्स का टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई 675, 4 से
300 में आप डिवाइड कर सकते हो, 75 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 75 से अगर आप 675 में डिवाइड करोगे तो 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 975 9 जा 675 होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9 आवर्स, यानी एक कार जो है वो 9 आवर्स में 675 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अब जो आपके टेस्ट पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 सोप्स इज ₹112.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए डजन सच सोप्स। ए डजन मतलब क्या होता है, 1 डजन में कितने सोप्स होंगे, उसमें टोटल 12 सोप्स होंगे। तो 5 सोप्स के कॉस्ट आपको पता है। पहले आपको 1 सोप का कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप ए डजन का यानी 12 सोप्स का कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखो द कॉस्ट ऑफ 5 सोप्स इज ₹112.50। द कॉस्ट ऑफ 1 सोप इक्वल्स हो जाएगा 112.50 अपॉन 5, यानी 5 से डिवाइड कर लो, वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 सोप। मैं डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले 5 डिवाइड कर लो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी 1 सोप का जो कॉस्ट होगा वो होगा 22.50। अब हमें निकालना है ए डजन, द कॉस्ट ऑफ 12 सोप्स इक्वल्स हो जाएगा 22.50 मल्टीप्लाई 12, 12 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 270.00, यानी 270 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा 12 सोप्स का। अब जो आपके टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है कि द वेट ऑफ 85 बुक्स इज 5 kg। इसके 2 पार्ट है। ए पार्ट में कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ 68 सच बुक्स, हाउ मेनी सच बुक्स वुड वेट 9 kg। तो 85 बुक्स का वेट जो है वो 5 kg है। आपको 68 बुक्स के कॉस्ट 68 बुक्स के वेट फाइंड आउट करने हैं। तो आप लिख लो द कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट ने वेट ऑफ, द वेट ऑफ 85 बुक्स is 5 kg. The weight of वन बुक हो जाएगा। अगर ज़्यादा का कॉस्ट आपको गिवन, ज़्यादा को वेट गिवन है, कम का निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर कम का गिवन है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 बुक का जो वेट होगा वो हो जाएगा 5/85 kg। आपको क्या निकालना है, 68 बुक्स का। तो हम लिखेंगे द वेट ऑफ 68 बुक्स इक्वल्स 5/85 मल्टीप्लाई 68 kg।
65 नहीं होगा, यहाँ 68 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में 68 कह रहा है। 68 सच बुक्स के आपको वेट फाइंड आउट करने हैं। 17 के टेबल में दोनों आते हैं। 17 5 जा 85, 17 4 जा 68, 5 1 जा 5, यानी आपका जो आंसर होगा ए पार्ट का वो हो जाएगा 4 kg, यानी वेट ऑफ 68 बुक्स इक्वल्स हो जाएगा 4 kg। अब इसी का जब आप बी पार्ट्स करोगे तो बी पार्ट्स में कह रहा है कि हाउ मेनी सच बुक्स वुड वेट 9 kg। तो यानी वेट गिवन है, आपको नंबर ऑफ बुक्स फाइंड आउट करना है। तो जो पहला लाइन हम लिखे थे इसको थोड़ा उल्टा करके लिखना पड़ेगा। द वेट ऑफ 18 बुक्स इज 5 kg हमने लिखा था, यहाँ में लिखना पड़ेगा 5 kg इज द वेट ऑफ 85 बुक्स। तो 1 kg इज द वेट ऑफ 85 upon 5 बुक्स। आपको 9 kg के मिले तो यहाँ 9 kg लिख लो। तो 9 kg इज द वेट ऑफ 85 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 बुक्स हो जाएगा। 5 से आप 85 को डिवाइड कर सकते हो। 17 5 जा 85 होता है। 17 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपको 153, यानी 153 बुक्स का जो वेट होगा वो होगा 9 kg। इस तरह से जो आपका आज का पहला टेस्ट पेपर था चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन सारे जो क्वेश्चंस थे वो मैं सॉल्व करके आपको दे दिया हूँ। इसी तरह से आगे मैं इस तरह के और भी टेस्ट पेपर्स आपके चैप्टर्स के आपको दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा।